यूपी के उन्नाव का एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। 17 साल की उम्र थी, परिवार का बड़ा लाडला था। उसे नशे की बड़ी बुरी लत लग गई। और नशा किस चीज का? कफ सिरप का। आसानी से पंसारी और पान की दुकान पर मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, 40-45 रुपए में मिल जाता था। वो नशा करने लगा। पहले अपने पॉकेट मनी से करता था, फिर घर का छोटा छोटा सामान बेचना शुरू किया। फिर बहुत आदत पड़ गई तो माँ के जेवर बेच दिए। जब घर पे थोड़ा पिटाई हुई तो चेन स्नैचिंग में लग गया। लेकिन ये नशे की आदत ऐसी उस कफ सिरप की लगी थी कि छूटती ही नहीं थी। घर वालों ने इलाज की भी बड़ी कोशिश की, जगहसाई हो रही थी, परिवार तबाह हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से और इतना सस्ता नशा मिल रहा था तो वो उस लत से बाहर नहीं आ पा रहा था। थोड़े दिनों को छोड़ देता था, फिर घर वापस आता था, गली से निकलते ही पान की दुकान पर आराम से कफ सिरप मिल जाती थी, फिर पीने लगता था। यह सिलसिला चलता रहा और फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब लिवर और किडनी खराब हो गए, पेट में पानी भर गया है, परिवार तबाह है, परिवार परेशान है, लाखों रुपए इलाज में फूके जा चुके हैं और वो अभी भी नशे की इस लत से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ आकाश की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत युवाओं की है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक नशे का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह के नशे का जो बड़ी आसानी से बड़ा सस्ता कफ सिरप के रूप में मिल रहा है। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और कफ सिरप की बात हो रही है तो बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन नाम की कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। क्या पंसारी, क्या पानवाला, हर जगह 40-45 रुपए में एक बोतल मिल रही है, जिससे लोग जबरदस्त नशे का शिकार हो रहे हैं। धड़ल्ले से यह बिजनेस चल रहा है, बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन परिवार उजड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की नशे की लत एक बहुत गंभीर विकराल समस्या है देश के सामने और उस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे स्कूल के कैंपस हो, चाहे कॉलेज के कैंपस हो, चाहे सड़कों पर बड़ी आसानी से हर तरह का नशा, पहले चरस गांजे की बात होती थी, अफीम की बात होती थी, फिर सूखा नशा, केमिकल्स, अब कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से यह गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका किंग पिन, जिस व्यक्ति ने, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो शुभम जायसवाल नाम का एक आदमी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है। उसने 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाए और पिछले 5 साल में उसका ये गोरख धंधा ऐसा पनपा, ऐसा फूला कि उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक ये फैला। और वो अकेला नहीं है। और उसकी मैं फोटो दिखाना चाहती हूं। पहले ये शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। जरा इनकी दूसरी फोटो भी दिखाइए। ये जिसके साथ बैठे हैं इन पर अभी जरूर चर्चा करूंगी, धनंजय सिंह इन महानुभाव का नाम है। अगली फोटो दिखाइए। ये जो व्यक्ति दो खड़े हुए हैं, एक इसमें से अमित सिंह टाटा है, एक आलोक सिपाही है। ये बड़े रसूख वाले लोग हैं। एक बर्खास्त सिपाही है पुलिस फोर्स से और एक अमित सिंह टाटा है। ये धनंजय सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। ये सब लोग इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल के साथ पार्टनर थे। शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ कमाए तो इन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। इनको धनंजय सिंह अपना छोटा भाई बताते हैं। जरा नेक्स्ट फोटो पे जाइए। ये सब उनके साथ की तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही हैं। अब इस पे रुकिए जरा। धनंजय सिंह को आप में से कुछ लोग बाहुबली, कुछ माफिया, कुछ डॉन भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अगली तस्वीर पे जाइए। मेरे लिए धनंजय सिंह बीजेपी के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगली फोटो दिखाइएगा। और वो नीतीश जी के बड़े ही उनके साथ प्रगाढ़ संबंध है। ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय जी, जिनके ऊपर विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रहती है,
बाहुबली, माफिया, डॉन और तमाम शब्दों से उनको आप और आपके साथी नवाजते। मेरे लिए तो ये बीजेपी के घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पर बड़ी कृपा बरसती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो धनंजय जी इन सब लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। एक बार नहीं, टीवी चैनल पर भी आके कह रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। अब बात शुरू होती है कि हर बात पर धमकी देने वाले योगी आदित्यनाथ जी छोटे भाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी तो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करूंगी। बुलडोजर कब चलेगा? बड़े भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ये सारी चीजें सामने आई तो योगी जी सदन में खड़े होकर तस्वीर खेलने लगे, वो तस्वीरें दिखाने लगे। अब तस्वीर खेलिएगा तो बात बड़ी फैलेगी, क्योंकि ये विभोर राणा है, ये भी इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे स्कैम में शामिल है। तस्वीर देख लीजिए किसके साथ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य का जो कार्यभार संभालते हैं ब्रिजेश पाठक जी के साथ। अगली तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के साथ है। तमाम अगली तस्वीरें हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हैं। तस्वीरें दिखाते जाइए, कलई खुलती जाएगी। ये विभोर राणा जी हैं। इनकी कुछ तस्वीर योगी जी खड़े होकर सदन में दिखा रहे थे, कलई यहां खुल रही है। बीजेपी के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है। तो तस्वीर खेलने पर आएंगे तो नीरव मोदी और मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर खेलिएगा तो मोदी जी और मेहुल चौकसी की आ जाएगी। तस्वीर मत खेलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, उसको जरूर देखिए। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country. And trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. मैं देखता हूँ कि इस बात से खुश है, उनको बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ किसके वोट काटे जा रहे हैं। विधानसभा रामपुर चलिए, मुरादाबाद चलिए, पागवाड़ा में मैं कल था, चलिए मैं दिखाता हूँ किसके वोट काटे जा रहे हैं। दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के टारगेट करके जहां बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं, वोट काटे जा रहे हैं। सर, देश भर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही है और अब देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियो आ रही है, उड़दंगियों की वीडियो दुनिया में भारत की छवि भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है जी। बहुत अफसोस की बात है कि जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला जी, जो अपने बच्ची के साथ किसी कार्यक्रम में गई थी, वहां पे बीजेपी की महिला नेता पहुंचती है, उसको गालियां देती है और उसके सामने उसकी छोटी बच्ची को इंगित करते हुए कहती है, तू इससे धंधा कराने लाई जी। ये शब्द है, एक नेत्रहीन महिला का इतना अपमान। और ऐसी पार्टियों को लोग वोट दे के सत्ता पे बिठाते हैं, शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री को ऐसी घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्रिसमस सेंटा क्लॉज जहां दिख रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, चर्च में घुस के मारपीट कर रहे हैं। ये कौन सी हिंदू धर्म की छवि बना रहे हैं भैया? कौन सी हिंदू धर्म की छवि बना रहे हैं? वहां बरेली में चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी ने आपको ये कहा है, हिंदू धर्म ने आपको ये कहा है कि चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करो। अरे भाई, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे कि चर्च में जाके करेंगे? ये हनुमान जी का सम्मान है कि अपमान है? मुझे मतलब अफसोस है इस बात का कि पूरी दुनिया में भारत की क्या छवि है। आज न्यूजीलैंड जैसे देश में भारत के लोगों का विरोध हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, डेनमार्क में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यूके में हो रहा है, फिर भी हमारी आंख नहीं खुल रही। इन लोगों पर कार्रवाई ना हो पाना, सर, इसी में सवाल है। इन लोगों पर लगातार कार्रवाई नहीं होना,
क्या सरकार सरकार से जुड़े हुए लोग हैं ना जी ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं तो क्यों कार्रवाई होगी। विधानसभा सत्र चल रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी जो माफिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये डायलॉग सुनते सुनते मैं थक गया। उनको कहिए किसी फिल्म में काम करें, अच्छा डायलॉग बोले, थोड़ा थक गया सुनते सुनते। सर ये हिंदू किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोडीन मामले में हुई, उसमें कितनी बुलडोजर चला। इनाम घोषित कर दिया है कोडीन मामले में। देखिए ऐसा है, इसमें तो सरकार के लिए एक भी बच्चा मरा ही नहीं कोडीन सिर्फ से। सरकार का बयान यही विधानसभा में आया ना कि एक भी बच्चा नहीं मरा। तो जब सरकार अपना गुनाह ही नहीं मान रही है, कोई गलती ही नहीं मान रही है, तो फिर वो जांच क्या कराएगी? और दोषी कौन है फिर? सर क्या देखते हैं मुहिम चला रखी है इन लोगों ने, किस चीज की? हिंदू राष्ट्र बनाने वाली किसने चला रखी है? सरकार ने। बाबा ने चला रखी है जो प्लाटिंग वगैरह करता है। अब ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सर हम संविधान से चलेंगे। संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर ये बहस शुरू हो जाएगी, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलंगाना को राष्ट्र बना लो, कोई कहेगा आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा नागा राष्ट्र चाहिए। मैं कहूँगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता हूँ। अरे देश संविधान से चलेगा कि ऐसे ड्रामेबाजी कोई भी खड़ा होके हिंदू राष्ट्र चाहिए, अमरोहा राष्ट्र चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट बचाने के लिए घर से निकलिए। अगर वोट नहीं बचा लोकतंत्र में तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। आज वोट की ही ताकत है जिससे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो आपके सामने आके झुकते हैं। तो यूपी में सबसे ज्यादा मुरादाबाद मंडल में वोट चोरी हुआ है। नहीं, और भी जगहों पे हुआ है। लखनऊ में हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, बहुत जगहों पे हुआ है। और बाकी जगह भी यात्राएं करेंगे? करेंगे यात्राएं करेंगे। अरावली की पहाड़ी पे सरकार पीछे हो गई। वो अभी हमारी जो मुख्यमंत्री थी उसने बताया कि रेखा गुप्ता की हमारा मंत्री जाता है पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, कूड़े के पहाड़ पे खड़े होकर कहता है तेरे को जाना होगा भाई। तो मोदी जी भी चले गए एक दिन अरावली पर्वत पे, वहाँ जाके उन्होंने कहा तेरे को जाना होगा भाई। फिर जनता सड़कों पे आ गई तो फिर उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। तभी तेरे को रुकना होगा में चल रहा है आगे। फिर मत देखिए क्या है, लोगों को गलतफहमी है मोदी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए। उन्नाव की पीड़िता इंसाफ के लिए दिल्ली पहुंची हुई है सर। ठीक है, इस पर बोल तो चुका मैं। लेकिन लगातार वो सर को